आज ये वीडियो अगर कोई गौर कर रहे हैं तो तमाम मुसलमानों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को, तमाम मुसलमान ख़वातीन और हज़रातों सबको मैं अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू कहूँगा और अल्लाह से दुआ करूँगा कि अल्लाह आपके हर कदम पे कामयाबी दे, अल्लाह आपकी उम्र दराज करें, अल्लाह तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों को एकजुट करके एक ताकत बनने की तौफीक अता फरमाएं। हजरात, आज बहुत परेशान हैं हम मुसलमान हिंदुस्तान में, बहुत परेशान हैं। बेवजह किसी भी कारण बीजेपी और आरएसएस के हाथों हम पर अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, हम पर जुर्म हो रहा है, हमें मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, हमारे मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, हमारे कब्रिस्तानों का अक्वायर किया जा रहा है। सरकार को यह बात क्यों नहीं समझ में आती कि हम भी हिंदुस्तानी हैं। हम कोई अफगानिस्तान पाकिस्तान से तो आए नहीं, हम पैदा हुए हैं हिंदुस्तान में। हमारी माँ जमीन हिंदुस्तान है, हमारी मिट्टी हिंदुस्तान है, हमारी जिंदगी हिंदुस्तान है, तो हम क्यों ये जुल्म सहें। कोई जनाब कहते हैं टीवी के लाइव चैनल पे 2024 तक पूरे भारत देश में हिंदुस्तानों को निकाला जाएगा, बगैर मुसलमान का हिंदुस्तान बनाया जाएगा। क्या आपके बाप का राज है? जब आज़ादी हमें मिली तो हम सिर्फ 12.5% थे और आज इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुआ से हम 35% हो गए हैं, आ गए हैं आपके नजदीक, और इंशाअल्लाह चंद ही दिनों में हम 50% तक आ जाएंगे। तब क्या करोगे आप? ना करो इतना जुर्म मुसलमानों पर, सहेंगे नहीं हम। हमारे हदीस और कुरान में यह लिखा गया है कि खून खराबा हमारी फितरत में नहीं है, और यह भी कहा गया है कि जुल्म को सहना भी हराम है। अल्लाह ना करे कि हमारे जहनों में यह बात आ जाए और एक दूसरे से लड़ पड़े। हम हिंदू मुसलमान इंसान हैं, अल्लाह के बनाए हुए हैं, हमारा कोई विरोध नहीं। आप अपने भगवान को मानते हैं, हमारा कोई विरोध नहीं है। अरे वो आपका प्यार है, आपके विश्वास है, आप भगवान को मानते हैं, हम अल्लाह को मानते हैं। आप पूजा पुनस्कार करते हैं, इससे हमको कुछ नहीं लेना देना। हम हमारे मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं, खुले दिल से हम अल्लाह से दुआ करते हैं, हमारी ज़िंदगी की अच्छाई हम मांगते हैं। तो बात ये बीजेपी और आरएसएस हर कदम पर मुसलमान के पीछे क्यों पड़े हैं? कहते हैं कॉलेजों में मुसलमान बच्चियों को बुर्का नहीं पहनना चाहिए। अरे वो रिवाज है हमारा, कुरान और हदीस में लिखा गया है, आपको क्या फर्क पड़ रहा है? शिवमोगा में ये बात को लेकर बहुत बड़ा इश्यू हो गया। कितने गंदी जबान में शिवमोगा से आरएसएस के कोई प्रीतम नाम के लड़के ने व्हाट्सएप में इतनी गंदी अल्फाज में उन्होंने मुसलमान को ये गंदी गालियां सुनाई। इसका क्या मतलब है? एक होकर चलें, एक होकर जिए, एक साथ एक होकर मिल बैठ प्यार बांट के मरें। क्या लेके जाने? आप क्या ले जाओगे, हम क्या ले जाएंगे? ले जाना तो कुछ भी है नहीं। बात इतना है, आज नरेंद्र मोदी साहब जबकि पहले बार अपनी सत्ता पर आए तो कहने लगे कि हम पहला काम ये करेंगे कि हम बाहर देश में जितना काला धन है
उसको हम वापस लाएंगे और हिंदुस्तान की उन्नति के लिए हम लोगों में बांट देंगे। हर इंसान को 15 से 20 लाख मिलेगा। क्या मिला है आज तक? क्या मिला है? बेरोजगारी से पढ़े लिखे लोग सड़कों पर ऐसे घूमते हैं। इंडस्ट्रियल को लाएंगे, इन्वेस्टर को लाएंगे। अरे क्या लाएंगे आप मोदी साहब? जो हमारी इंडस्ट्री हिंदुस्तान में चल रही है उसी का सपोर्ट करो तो अब तक हम सैकड़ों करोड़ों कमा लिए होंगे। जा जाके बाहर देशों में हाथ फैला के खड़े होते हो। आज तक जब से पीएम बने हो आज तक 70 करोड़ के कपड़े आपके बदन पर चमक रहे थे ऐसे। पता नहीं अब और 2 साल कितने करोड़ के पहनेंगे आप। बिना वजह किसी बात पर, गो हत्या के नाम पर मुसलमानों पे जुल्म कब खड़ा कर देंगे आप? ये नहीं बर्दाश्त नहीं होगा हमसे। अरे आंखें खोल के देखो, आप भी इंडिया में हो, कोई बाहर देश में नहीं रहते हो, प्रधानमंत्री हो आप हमारे। हैं ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जहां गाय का गोश्त का एक्सपोर्ट किया जाता है हजारों मैट्रिक टन से। क्या मुसलमान हर रोज गाय काट के खाते? क्या दलित गाय काट के खाते? दलितों पर मुसलमानों पर क्यों ये जुल्म करते हैं आप? आंखें बंद करके बैठे। अरे हिंदुस्तान में अब मैं आपको बताता हूं, अल कबीर इंडिया का सबसे बड़े बुचड़खाना है। इसका मालिक है सतीश सब्रवाल, ये मुसलमान है। अरेबियन एक्सपोर्ट्स, इसके मालिक है सुनील कपूर। दिल्ली में MKR एक्सपोर्ट्स, मदन एवोट नाम का है, ये मुसलमान है। अल नूर एक्सपोर्ट, इसके मालिक है सुनील सूद, ये मुसलमान है। तो ये नाम क्यों रखे अल नूर? ये वो ही एक्सपोर्ट उत्तर प्रदेश, OP अरोरा साहब का, पन्ने प्रोडक्ट्स चेन्नई में, अश्विनी एक्सपोर्ट्स गांधीनगर चेन्नई में, महाराष्ट्र फूड प्रोडक्ट्स सतारा में है, सन्नी कच्चर के नाम से हैं। अब जनाब हजारों मैट्रिक टन गाय का गोश्त बाहर देशों में एक्सपोर्ट होके जाता है, तो ये सब मुसलमान कर रहे हैं। RSS वालों, आपके आंखें नजर नहीं आती, आपको अक्ल नहीं, आप नहीं देख रहे हैं कि ये कौन लोग कर रहे हैं? उनको क्यों नहीं पकड़ते आप? हाँ, दलितों पर आपका क्या है? मुसलमानों पर आपकी क्या दुश्मनी है? क्यों ये करते हैं आप? इससे कुछ नहीं होने वाला। भारत में फूट डाल के फोड़ने की कोशिश आप कर रहे हैं। जितना आप करेंगे उतने ही जमते जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि वोट मांगने पर भी आपके जबान में इतनी ताकत नहीं रहेगी। हिंदुस्तान पे राज करना है तो लोगों का कुछ अच्छा करो, कुछ अच्छा ऐसा काम करो जो लोग आपकी बात मान सके। नाहक का खून खराबा किस काम का है? अब ये मोदी साहब नोट बंद करवाएं, क्या हुआ? नोट बंद कराएं तो उनके जो इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग दोस्त थे जिनके पास करोड़ों का ब्लैक मनी था, वो वाइट हो गया। और गरीबों की हालत कितनी खराब हुई। कितने लोग मरे क्यू में ठहर के ATM में पैसा लेने के लिए। और नौटंकी ऐसा करते हैं मोदी साहब, अपनी मां को व्हील चेयर में लेके आते हैं ATM में क्यू में खड़ा करने के लिए, ताकि लोगों की सिंपैथी उनको मिले। अरे मैं एक एक्टर हूं, मैं फिल्म का एक्टर हूं। 3 घंटे हमारी फिल्म में एक आदमी को मर्ड करके, एक आदमी को उसको बहका के हम बता सके। लेकिन मोदी साहब तो इतने बड़े एक्टर हैं, 5 साल तक पूरे भारत की जनता को शून्य करके बता चुके हैं। इतने बड़े एक्टर रहे हो। जहां जाओगे, जिस राज्य में जाओगे, जहां भाषण दोगे, वहां की वेशभूषा होगी।
और कहते हैं प्रगति का काम कर रहे हैं। बोलिए, भारत का विकास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यानी कि वो लोग पब्लिक बोले नहीं होना चाहिए। सिर्फ चिल्ला के भाषण करने से क्या नहीं होगा मोदी साहब? कर्नाटक में आग लगी होती नरगुंद में, पानी पानी को तरस गए हैं रैयत लोग, किसान लोग पानी पानी को तरस गए और आत्महत्या की, मर गए वो लोग। महदाई योजना का अगर आप थोड़ा वक्त निकाल के बीच में आते या दो मुख्यमंत्रियों के बीच में सलाह करके पानी का वो जो मसला था उसे हल किया होता तो आज बीजेपी को वोट देने से कोई आगे पीछे सोचता? हम पूरे कलाकार लोग, कर्नाटक के कन्नड़ा इंडस्ट्री के पूरे लोग, सारा गोविंद साहब के नेतृत्व में हम हुबली में गए, हमने सपोर्ट किया किसानों को, लेकिन हमारी आवाज तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंची। हुआ क्या? वहीं के जो सीएम थे जगदीश शेट्टर साहब, वो कर सकते थे, अनंत कुमार साहब सपोर्ट कर सकते थे, कोई आगे नहीं आया। क्यों? आपके थाट वैसे थे। कहना क्या था आपका? अरे छोड़ो यार, वो तो कर्नाटक के है, ये नाटक तो उनका चलता रहेगा। क्यों? हम नाटक वाले दिख रहे हैं आपको? नौटंकी वाले नौटंकी तो आप हैं मोदी साहब, नौटंकी आप करते हैं। मन की बात कहेंगे क्या? मन की बात कहेंगे? काम की बात करो मोदी साहब, काम की बात करो, काम की। अब हमारे कर्नाटक के हमारे मुख्यमंत्री साहब ने कितनी योजनाएं बनाई हैं, कर्नाटक सरकार में क्या क्या अभिवृद्धि हुई है। आओ, आज गरीब कैसा जी रहा है, उनको राशन की फैसिलिटी कितनी हो रही है, दूध बच्चों को कैसे मिल रहा है, पास कैसा चल रहा है। अरे किसानों का जो कर्जा था बैंकों में, 8,000 करोड़ का कर्जा उन्होंने सिर्फ एक हफ्ते में माफ किया है। आज कोई आत्महत्या का रिपोर्ट आपके पास? सेंट्रल में बैठ के कड़क कपड़े पहनने से कोई प्रधानमंत्री नहीं होता मोदी साहब। और आप तो छोड़िए, आप तो ये हमारे राष्ट्र के ऊपर प्रधानमंत्री नहीं, आप बहुराष्ट्र प्रधानमंत्री हो गए। बात किया तो प्लेन ले, जापान निकलो, प्लेन ले, अमेरिका जाओ, विमान में बैठो, तुम्हें साउथ अफ्रीका जाओ, पाकिस्तान जाओ, सऊदी अरेबिया जाओ, वहां जाके हाथ फैला के खड़े रहो कि इन्वेस्ट करो हमारे इंडिया के लिए। क्या भीख मांग रहे हैं आप? अरे काम तो मनमोहन साहब ने किया था, वो तो ऊप से बात नहीं करते थे, लेकिन डेवलपमेंट होने के बाद पता चलता था कि अरे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये इंडस्ट्री का काम कर दिया। वो छुपे रुस्तुम थे, वो कहते हैं सरकार चलाने वाला। आतंकवाद का धब्बा लगाते हैं आप मुस्लिम पर। अरे क्या आतंकवाद किया था जब से आजादी मिली थी? पहला खून आपने महात्मा गांधी जी का किया था, क्या मुसलमान ने किया था? इंदिरा गांधी को मारा गया था, क्या मुसलमान ने मारा था? किस बात का आतंकवाद आप हम पर लगा रहे हैं? आईएसआई से मिले हुए अमेरिका वाले, वो पढ़ा रहे हैं उनको। 8,000 मिलियन डॉलर मदरसे को दिया गया वहां पर पाकिस्तान को, 7,500 टन वहां से और औजार दिया गया उनको। हम हिंदुस्तान के मुसलमानों को आप आतंकवाद कहते हैं? शर्म आनी चाहिए आपको। लॉ एंड ऑर्डर ऐसा बना हुआ है, पढ़े लिखे लोग जो दलित थे, जो मुस्लिम थे, जो नीची जाति के थे, बड़े बड़े पढ़े हुए आज ऑफिसर बने हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर ऐसा करके रखा है कि एसएसएलसी फेल हुए तो आपके पॉलिटिशियन के सामने हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। देश का उद्धार करना चाहते हैं या देश को बेचना चाहते हैं या फोड़ना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं आप? और आपकी तो पूरी लगाम आरएसएस के हाथ में है। आपके पुराने फोटो देखे हमने, चड्डी डाल के दाढ़ी जोड़ के आरएसएस में हाथ बांध के खड़े थे। आज जवाहरलाल नेहरू के ऊपर आप कीचड़ उछाल के बात करते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर थे, अगर वो प्राइम मिनिस्टर थे तो उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? पॉलिटिक्स के बारे में क्या मालूम था आपको? मत कीजिए, मत कीजिए ये। शर्म आनी चाहिए आप बीजेपी वालों को वोट मांगने के लिए।
वोटिंग मशीन में घपला करते हो, वोटों को फोड़ते हो, मुसलमान की ताकत को गलत यूटिलाइज करते हो। ये बिहार नहीं है, ये कर्नाटक है। ये क्या समझते हैं मुसलमानों को आप? गली गली, कूचा कूचा, नुक्कड़ नुक्कड़ पे अगर मुसलमान अपना डिसीजन लिया ना, तो उसका रिजल्ट भी आप देखोगे अभी ये इलेक्शन में। मुसलमान भाइयों, एक बहुत अहमियत की बात मैं आपसे बोल रहा हूं। उतना समझदार तो मैं भी हूं नहीं, आप बुजुर्ग हैं, आप नौजवान हैं, आप समझदार हैं। बिहार की तरह इस बार भी कर्नाटक में इलेक्शन फोड़ने की कोशिश, हमारे वोटों को तोड़ने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस के अपोजिट में बाहर के लोगों ने हमारे ही मुसलमानों को उत्साह बढ़ाकर पैसा देकर कैंडिडेट बन के खड़ा करेंगे, ताकि मुसलमानों का वोट फुट के डाइवर्ट हो जाए। लेकिन हमने भी बात समझ लिया है कि आप सबने दिल में ठान लिया है कि इस बार कांग्रेस को ऐसा सपोर्ट करेंगे कि याद रखेंगे ये बीजेपी वाले। अच्छी बात है, अल्लाह ने अच्छी अक्ल आपको दिया है, अल्लाह अच्छा रास्ता दिखा रहा है हमको। ये जो गवर्नमेंट आएगी, इसमें मुसलमानों का भला होगा और हमें ताकत रहेगी कि हमारा ये काम है, ये करके दो। और सिद्धरामैया ना नहीं कहेंगे या कोई कांग्रेस का सीएम ना नहीं कहेगा, क्योंकि मुसलमानों का फोर्स उनको मिल रहा है। वो एक ही पार्टी है जो हमको लेके चलती है, वो है कांग्रेस पक्ष। कांग्रेस की सरकार आएगी तो हमारे काम बनेंगे, हमारे बच्चे पढ़ेंगे, हमको अहमियत मिलेगी, हमें जगह मिलेगा, हमें इज्जत मिलेगी। तो ये बात आप याद रखिए, बाहर की पार्टियां कांग्रेस को तोड़ने के लिए, कांग्रेस को फोड़ने के लिए मुसलमान भाई को खड़ा करेंगे इंडिपेंडेंट में, या अपने पक्ष से सीट देकर, पैसा देकर, उसे इज्जत देकर। लेकिन भाइयों, सब आपके हाथ में है। अगर कांग्रेस के अपोजिट में एक भी अगर ऐसा इंसान खड़ा कर दिएगा, तो हम ना समझ मुसलमान के भाइयों के अगर 1000 भी वोट उधर चले गए, तो समझो ये वोट बीजेपी को गए। इस बार हारने नहीं देंगे हम, इस बार कतई हारने नहीं देंगे हम कांग्रेस को। आप सब एक हो जाइए। आरएसएस और बीजेपी को ये नहीं पता कि हिंदुस्तान के और कर्नाटक के मुसलमान अब तक खुली उंगलियां हैं। ये खुली उंगलियां हैं, अगर ये उंगलियां जुट हो जाए तो एक मुट्ठी बन जाएगी, और वो मुट्ठी बनेगी नाराए तकबीर की, पड़ेगी मुंह पे, वो अलग बात, उसका मजा भी आप चख लेंगे। भाईचारे में रहोगे तो बचोगे, साथ में चलोगे, प्यार मोहब्बत बढ़ेगी। ऐसा नहीं कि कोई दुश्मनी करने का कोई इरादा हमको तो है नहीं। ये बीजेपी आरएसएस इसका बीज बो रही है। पहले जब अंग्रेज के जमाने में, जब अंग्रेज रूल करती थी, तब ये काम वो करती थी अंग्रेज, वही काम पर ये चल रहे हैं, वही रास्ते पर ये बीजेपी और आरएसएस चल रहे हैं। खैर छोड़िए इन बातों को। मैं बस इतनी गुजारिश आपसे करूंगा, मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, मेरे बुजुर्गों, मेरे ख़वातीनों, हजरातों, मैं सबको हाथ जोड़कर ये गुजारिश करता हूं, अल्लाह आपको इतनी समझ दे, मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके दिलो दिमाग में ये बात डालें कि मुसलमान एक हो जाएं, उनका प्लान एक हो जाए और वो कांग्रेस को सपोर्ट करें। मुझे पूरा यकीन है कि कर्नाटक के में आज इस बार कांग्रेस को हम मुसलमानों का साथ रहेगा। बहुत जगह मैंने ये बात सुनी है और मुझे खुशी होती है इस बात पर। इंशाअल्लाह आप सब मिलके तहे दिल से पूरा जोर लगाकर कर्नाटक में आप कांग्रेस को जिताइए, इसी में हमारी भलाई है। अल्लाह आपको उम्र दराज करे, अल्लाह आपको
हर कदम पे आपको कामयाबी अता फरमाए। बस इतना बोल के मेरी छोटी मुंह बड़ी बात में करके इसको ख़त्म कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम।